हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल अंडरस्टूड अड्डा में। आज हम लोग लोकसभा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोग सरकार के अंग, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग लोकसभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे एवं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या सब योग्यताएँ होनी चाहिए उनके बारे में जानेंगे। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हुए टॉपिक की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने बोर्ड पर लिख दिए हैं, यहाँ पर संसद, तो संसद इंग्लिश होता है पार्लियामेंट। तो हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है और यह संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो कोई अगर पूछे भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जो किस देश के संविधान से ली गई है, तो हमारा आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो संसदीय शासन प्रणाली में संसद के 3 अंग होते हैं। प्रथम है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है राष्ट्रपति। तो हमारे संविधान में संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है और संसद के 3 अंग होते हैं। प्रथम लोकसभा, तो लोकसभा का वर्णन 81 में है। उसके बाद दूसरा है राज्यसभा, राज्यसभा का वर्णन 80 में है। और तीसरा है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में है। इसके अतिरिक्त इसे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे। सरकार के 3 अंग में प्रथम अंग विधायिका, तो केंद्र में विधायिका के अंतर्गत लोकसभा के दोनों सदन लोकसभा एवं राज्यसभा के बारे में अध्ययन किए थे। तो हमने बताए थे कि इन सभी टॉपिक का सीरीज बाय सीरीज हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आप लोग प्लीज़ देखिएगा। तो आज हम लेके आए हैं संसद के 2 सदन में से लोकसभा या निम्न सभा के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग राज्यसभा या उच्च सदन के बारे में जानेंगे। तो आज का टॉपिक है, हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे? लोकसभा या निम्न सदन या हाउस ऑफ द पीपल, या इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। तो लोकसभा का उपनाम क्या सब है? लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है और इसको अस्थायी सदन भी कहा जाता है। और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। तो इसके अंतर्गत हम लोग या इस वीडियो में हम लोग लोकसभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे और इसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या सब योग्यताएं होनी चाहिए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो लोकसभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि प्रथम नंबर में हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा का गठन, दूसरा में पढ़ेंगे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके आधार पर होता है, तीसरा में पढ़ेंगे लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, चौथा में पढ़ेंगे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, पांचवा में पढ़ेंगे लोकसभा का जब चुनाव होता है तो कब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चयन किया जाता है। उसके बाद लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या सब योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लोकसभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम लोग प्रथम नंबर में पढ़ेंगे लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो जानते हैं लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था लोकसभा का गठन? 17 अप्रैल 1952 ईस्वी को। दूसरा नंबर में पढ़ेंगे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। तो भारत में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं वे वयस्क माने जाते हैं। पहले यह उम्र 21 वर्ष था, जिसको 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के तहत घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया है। अब भारत में रह रहे प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष है या उससे अधिक है वे वयस्क माने जाते हैं और वह अपना वोट का प्रयोग आम चुनाव में करते हैं। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा नंबर में, तो इसमें मुख्य पॉइंट हुआ 18 वर्ष प्लस होना चाहिए
उसके बाद 61वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1989। तो तीसरा नंबर में हम लोग, तो तीसरा नंबर में हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या अगर पूछे तो 552 हो सकती है। कितना? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। जब लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 होती है तो इसको हम 550 प्लस 2 में तोड़ सकते हैं। तो 550 सदस्य कहाँ से आते हैं? यह निर्वाचित होकर आते हैं राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से, लेकिन 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यह 2 सदस्य कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय होते हैं। तो आंग्ल भारतीय किसको बोलते हैं? वैसे अंग्रेज जो भारत में रह रहे हैं उसको आंग्ल भारतीय बोलते हैं। तो जब लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 होती है तो 550 सदस्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर आएंगे। उसके बाद 2 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। यहाँ पर 550 सदस्य में 530 सदस्य राज्य से निर्वाचित होकर आएंगे और 530 सदस्य कहाँ से आएंगे? राज्य से, प्लस 20 सदस्य कहाँ से आएंगे? केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश से। जब लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 हो, 545 हो तो इसको हम 543 प्लस 2 में तोड़ सकते हैं। तो 543 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से और 2 सदस्य को यहाँ भी राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ये 2 सदस्य कौन होते हैं? आंग्ल भारतीय होते हैं। तो आंग्ल भारतीय किसको हम लोग बोलेंगे? वैसे अंग्रेज जो भारत में अब रह रहे हैं उसको आंग्ल भारतीय बोलते हैं। तो लोकसभा में 2 सदस्य को राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। यह अनुच्छेद 331 के तहत करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 331 के तहत। तो उम्मीद करते हैं आप लोग लोकसभा में सदस्यों की संख्या को समझ लिए होंगे। उसके बाद हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट में पढ़ेंगे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। क्या पढ़ेंगे? लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो जनरली लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर या प्रधानमंत्री के अनुरोध पर लोकसभा को समय से पहले भी विघटन कर सकते हैं। यह पावर हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को यह पावर हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं। तो इसमें मुख्य पॉइंट हुआ 5 वर्ष एवं राष्ट्रपति समय से पहले भी अनुच्छेद 85 के तहत विघटन कर सकते हैं। 85 के तहत विघटन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग 4 नंबर पॉइंट तक समझ लिए होंगे। चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं। उसके बाद 5वां पॉइंट पढ़ेंगे।